हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत कर रहा हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, जो 11th क्लास से हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। आज हम उनको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, और जो हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी वो हमारी इन टू वेरिएबल होंगी। आप सबको याद है कि आपने 10th में लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया था बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ पे सोल्व किया था आपने लीनियर इक्वेशंस को। मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस को जब सोल्व कर दें तो एक पॉइंट हमारी सॉल्यूशन होता है। अब अगर वो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन होता है हमारा, अगर लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होता है, और अगर लाइन कोइंसिडेंटल है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे, बट आपको पता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज को जब सोल्व करते हैं तो कोई पॉइंट नहीं आता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आती है। जो सॉल्यूशन होता है हमारा, एक सेट ऑफ पॉइंट आता है। तो एक सेट ऑफ पॉइंट है, तो उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे आज हम ऑन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, अगर आपके पास कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी है ax प्लस by लेस देन इक्वल टू सी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या तो आपके पास लेस देन इक्वल टू सी होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। मान लीजिए कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी आपके पास है इन टू वेरिएबल। डन। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के लिए इनइक्वालिटी ड्रॉ नहीं होती है हमारी। ड्रॉ करने के लिए आप इसको इक्वल पे ड्रॉ करेंगे। मींस ड्रॉ कैसे करेंगे आप, ax प्लस by इक्वल टू सी। ड्रॉ जब करेंगे किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को तो उसको इक्वल पे ड्रॉ करेंगे। मींस एक स्ट्रेट लाइन ही होगी वो भी हमारी, बट उसका जो सॉल्यूशन है वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो आप सबको पता है ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स निकालिए, मींस कोई भी इसके 2 सॉल्यूशन निकालिए। 9th क्लास से आप करते आ रहे हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरी क्या आती है, c बाई b, और अगर मैं y को 0 करता हूं तो x की वैल्यू मेरी क्या आती है, c बाई a। तो मेरे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये है x 0 है तो y की वैल्यू c बाई b, और एक y 0 है तो x की वैल्यू है मेरी c बाई a। ये कोई भी मेरे पॉइंट है। डन। ये पॉइंट आने के बाद मैं ग्राफ पे इनको ड्रॉ करता हूं। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं इन 2 पॉइंट्स को, मान लीजिए ये कोई भी पॉइंट है, x एक्सिस पे मेरा पॉइंट है, ये देखिए x इज इक्वल टू 0 है तो किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है। तो कोई भी पॉइंट, मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है 0, c बाई b। दूसरा पॉइंट है y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू c बाई है, तो मेरा ये x एक्सिस पे लाई करेगा। मान लेता हूं ये पॉइंट है मेरा c बाई a 0, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं तो मेरी स्ट्रेट लाइन रेडी हो जाती है। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है जो मैंने अभी ड्रॉ की है। यानी ड्रॉ करने के लिए आपको इक्वलिटी पे ड्रॉ कर रहा है, और वो आप सबको पता है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप x को 0 करें। कोई भी पॉइंट करके आप टेबल बनाते थे 10th क्लास में, आप सबको याद है कि x y, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें। जैसे मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू c बाई b, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू c बाई a। इस तरह से आप कोई भी पॉइंट 1 2 3 पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। डन। सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूं तो आप सबको पता है कि किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन कोई पॉइंट नहीं होता है, सॉल्यूशन पॉइंट्स की कलेक्शन होती है। वो पूरा सेट है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हमारी जो कलेक्शन है, इस लाइन ने हमारा जो ये प्लेन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमारा। एक पार्ट है हमारा ये, और एक पार्ट है हमारा इधर वाला। यानी हमारा जो प्लेन है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया स्ट्रेट लाइन ने। तो इनको हम बोलते हैं हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं इनको, हाफ प्लेन। आवर लीनियर लाइन, जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी थी, जब हमने उसको ड्रॉ किया, लीनियर इक्वेशन पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद क्या होता है, वो जो हमारी लाइन है वो प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये क्या हमारे हाफ प्लेन है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है लीनियर इनइक्वालिटी का, वो सॉल्यूशन कहां लाई करेगा, इस हाफ प्लेन में लाई करेगा या इस हाफ प्लेन में लाई करेगा।
तो सबसे मेन काम अब हमारा ये है कि हमारा हाफ प्लेन सॉल्यूशन किस हाफ प्लेन में लाई करेगा, इधर लाई करेगा सॉल्यूशन या इधर लाई करेगा। उसके लिए आपको हाफ प्लेन निकालना है कि हमारा हाफ प्लेन कौन सा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यानी सेकंड टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले क्या करेंगे ड्रॉ, सेकंड में क्या निकालेंगे आप, हाफ प्लेन। तो जो आपका हाफ प्लेन है वो कैसे निकलता है, हाफ प्लेन कैसे निकालेंगे आप, कोई भी पॉइंट आप लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर पुट कीजिए। ड्रॉ कहां करना है, इक्वेशन पे, और हाफ प्लेन कहां चेक करना है, लीनियर इनइक्वालिटी पे। यानी कोई भी पॉइंट आप लीनियर इनइक्वालिटी में पुट कीजिए, एज यू विश कोई भी पॉइंट पुट कीजिए। मान लीजिए मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मैं लीनियर इनइक्वालिटी में पुट करता हूं। या आपने और कोई पॉइंट पुट किया, x इज इक्वल टू p, y इज इक्वल टू q, ये कोई पॉइंट आपने पुट किया। जैसे ही आप पुट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, पुट करने के बाद ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है, जब आप इसको देखेंगे तो ये दो केसेस रेज होते हैं यहां पे। या तो आपकी इनइक्वालिटी ट्रू मिलेगी या आपकी इनइक्वालिटी फॉल्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5। अब आप कोई भी पॉइंट बोलिए, बट आपको यह पता होना चाहिए कि वो पॉइंट मेरा कहां है प्लेन के अंदर। और एक और खास बात है, वो जो पॉइंट आप पुट करेंगे वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता हो। वेयर PQ does not lies on line, ऐसा पॉइंट पुट करेंगे जो उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। वो या तो इस हाफ प्लेन में होगा या इस हाफ प्लेन में होगा, कहीं भी हो सकता वो पॉइंट। मान लीजिए हम पुट कर दें, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, मेरे पास कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसके अंदर मैं पुट करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया x की वैल्यू पुट की 0, y की वैल्यू पुट की 0। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां x और y दोनों 0 होते, ओरिजिन। मैंने ओरिजिन पुट किया है। अब ओरिजिन को पुट करता हूं, x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 5। इनइक्वालिटी में पुट कर दीजिए वो पॉइंट। पुट करने के बाद जब आप इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, अब मैं इसको चेक करता हूं, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो दैट इज ट्रू। तो या तो आपका ट्रू केस होगा या आपका फॉल्स केस होगा। अगर ट्रू है तो उससे बोलते हैं क्लोज हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं, क्लोज हाफ प्लेन। और अगर फॉल्स है तो उसे बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं, ओपन हाफ प्लेन। अब ट्रू है तो क्लोज हाफ प्लेन क्या होता है, जो पॉइंट आपने पुट किया है वो पॉइंट उसी हाफ प्लेन के अंदर लाई करता है। क्लोज का मीन क्या होता है, मीन्स द पॉइंट which have been putted is lies in half plane। और अगर फॉल्स आता है तो नोट, यही बात आपकी नोट हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं आप समझिए इस चीज को। मैंने 0 0 पुट किया है ओरिजिन, अगर ट्रू आता है तो मेरा हाफ प्लेन वो होगा जिसके अंदर 0 0 लाई करता है। दो हाफ प्लेन है मेरे पास, एक ये है और एक ये है। अगर ट्रू आया तो जिस तरफ मेरा 0 0 है उसी तरफ वाला हाफ प्लेन होगा। अगर फॉल्स आता है तो उससे अपोजिट होगा। देन नॉट मींस अपोजिट, जो पॉइंट आपने पुट किया है उससे अपोजिट हो जाएगा। यानी मेरा इस लाइन का हाफ प्लेन क्या होगा, अगर मैं 0 0 मेरा यहां है तो 0 0 की तरफ जो हाफ प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इनइक्वालिटी का, अगर ये लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है तो। डन, आपको क्लियर हो गया होगा। दो ही मेन बातें हैं। सबसे फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे, इक्वलिटी पे इक्वल लेके चलेंगे लीनियर इनइक्वेशन की जगह, और दो पॉइंट कोई भी सॉल्यूशन निकाल के ज्वाइन करवा देंगे, स्ट्रेट लाइन रेडी। उसके बाद हाफ प्लेन चेक करेंगे, कोई भी पॉइंट पुट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी में अदर देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ना हो, मींस इसके ऊपर वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आप या तो इधर होगा कोई या इधर होगा। मान लीजिए मैं ये पॉइंट पुट कर लेता हूं, मान लीजिए ये 5 0 है, इधर से कोई पॉइंट पुट कर लेता हूं, कहीं से भी कोई पॉइंट पुट कर सकते हो आप। वो पॉइंट पुट करने के बाद या तो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू है तो क्लोज हाफ प्लेन और फॉल्स है तो ओपन हाफ प्लेन। क्लोज मींस
जिस पॉइंट को आपने पुट किया उसी की तरफ हाफ प्लेन होगा, और फॉल्स मींस, ओपन मींस जो पॉइंट आपने पुट किया उससे अपोजिट साइड का हाफ प्लेन होगा। तो इस तरीके से अब एक नहीं, हम एक साथ कई लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे और सबका कॉमन रीजन आंसर देंगे, और जो कॉमन रीजन होता है उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। हो सकता है वो कई स्ट्रेट लाइंस ने बाउंड कर रखा हो सकता है वो अनबाउंडेड हो। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करके दिखाना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते, बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लीनियर इनइक्वालिटीज है मेरे पास। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 एंड xy बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सॉल्व ग्राफिकली। कैसे सोल्व करना है इनको? ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करते हैं मींस ग्राफ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नेम कर लीजिए 1 2। x एंड y बोथ पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मुझे यही बता दीजिए आप कि x और y दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मीनिंग क्या होता है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो हमारा हाफ प्लेन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले लाइन नंबर 1 को ड्रॉ करते। ड्रॉ लाइन नंबर 1 मींस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ड्रॉ कैसे करेंगे? इक्वल पे कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अगर मैं x को 0 करता हूं, इजी सॉल्यूशन है, सबसे x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6/3 2। और अगर y को 0 करता हूं तो x की मेरी वैल्यू क्या आएगी? 6/2 3। फिर दूसरी को ड्रॉ करता हूं मैं, ड्रॉ सेकंड लाइन को, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहां पे अगर x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 6/2 3, और अगर y को 0 करता हूं तो x की वैल्यू आएगी मेरी 6/3 2। जैसे ही ड्रॉ करता हूं तो सबसे पहले आप इनको ग्राफ पे शो करेंगे। ग्राफ पे शो करता हूं। आप पॉइंट देख लीजिए, आपके पॉइंट कैसे हैं? 2 3 2 इस तरह के पॉइंट है, तो थोड़ा सा स्पेस उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट जो मेरी लाइन है वो है 0 2 एंड 3 0 को ज्वाइन कर दिए। तो 0 2 x0 हमारा y एक्सिस पे होता है, 0 2 एंड 3 0। इन पॉइंट को ज्वाइन करते मेरी फर्स्ट लाइन। ये है मेरी लाइन नंबर 1। आप नेम जरूर करेंगे उसको कि ये मेरी लाइन नंबर 1 है। सेकेंड लाइन आपकी 0 3 एंड 2 0। 0 3 ये पॉइंट है एंड 2 0 ये पॉइंट है। सेकेंड लाइन है मेरी ये कंडीशन आप सबको पता है कि ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है मेरी कि एक्स वाई बोथ पॉजिटिव मींस मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे ही ड्रा होता है अब हम निकालेंगे हाफ प्लेन। हाफ प्लेन निकालेंगे। सबसे पहले लाइन 1 में आप कोई भी पॉइंट पुट करेंगे। सबसे इजी पॉइंट है हमारा ओरिजिन, बट कोई लाइन अगर ओरिजिन से ही पास हो जाए मींस 0 0 से, तो ओरिजिन तो पुट कर नहीं सकते, उसमें कोई और पॉइंट पुट कर लेंगे हम। तो अभी मैं क्या कहूंगा, मेरी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो मैं ओरिजिन पुट कर सकता हूं। तो मैं ओरिजिन पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जैसे मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, इनइक्वालिटीज 1 में x की जगह 0 रखता हूं, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 6। 2 में पुट करता हूं x की जगह 0 y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6। दोनों की दोनों मेरी ट्रू है। अगर ट्रू है तो कैसा अपप्लेन होगा? क्लोज। इसका भी कैसा होगा? क्लोज। तो क्लोज अपप्लेन का मीनिंग क्या है? मुझे दोनों का कॉमन आंसर देना है। क्लोज का मीनिंग है जो पॉइंट मैंने पुट किया यहां उसकी तरफ। तो पहले मैं एरो कर देता हूं। लाइन नंबर 1 को देखिए आप, इसकी तरफ का हाफ प्लेन है जो मेरा वो रहेगा। डन। पहले लाइन नंबर 1 को देखिए ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट से मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज मेरा अपप्लेन क्या होता है? इससे नीचे का ये सारा, बट मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाना ही नहीं है। अब मैं सेकंड लाइन का अपप्लेन देखता हूं तो वो भी कैसा मेरा? क्लोज। तो सेकंड का भी ओरिजिन की तरफ का होगा, यानी ओरिजिन की तरफ ये हो गया, ये सेकंड का हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए आप, ये लाइन कहती है कि इससे नीचे रहेगा तो ये कैंसिल हो गया। अब ये लाइन कहती है इससे नीचे रहेगा तो ये भी कैंसिल हो गया। दोनों में कॉमन क्या है? ये।
तो दैट इज माई सॉल्यूशन, दैट इज फिजिबल रीजन। ये मेरा फिजिबल रीजन है और यही मेरा सॉल्यूशन है इन इनइक्वालिटीज का। ये जो सॉल्यूशन सेट है ये इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है। डन, पता चल गया होगा आपको कि इस तरह से सोल्व करना। और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लाइन को थोड़ा सा और ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, x लेस देन इक्वल टू 6, y लेस देन इक्वल टू 5 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस बोथ पॉजिटिव। चलिए सबसे पहले मैं नेम करता हूं इनको 1, 2, 3 एंड 4। xy बोथ पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको ड्रॉ करूंगा। लाइन नंबर 1 को देखिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वलिटी पे ड्रॉ करेंगे। x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू क्या रहेगी 1, और y को 0 करता हूं तो x की वैल्यू क्या रहेगी 1। नेक्स्ट 2 नंबर को ड्रॉ करता हूं, 7x प्लस 9y इक्वल टू 63, x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू 9 7 जा, और y को 0 करता है x की वैल्यू 7 9 जा। थर्ड x इक्वल टू 6, तो ये तो हमारी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होता है, 9th क्लास में आप सीख के आए, कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मतलब कोई पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, वन वेरिएबल की है। y इज इक्वल टू 5। डन, चलिए अब हम इनको ड्रॉ करेंगे। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा। पॉइंट हमारे 7 9 तक है तो थोड़ा सा स्पेस कम करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट है हमारा 0 1 1 0, 0 1 एंड 1 0, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, लाइन नंबर 1। सेकेंड लाइन है 0 7 0 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा 0 7 एंड 9 0, ये मेरा 9 0, ये मेरी सेकेंड लाइन है। नेक्स्ट है मेरा x इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, x इज इक्वल टू 6। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, दैट इज x इक्वल टू 6 मींस 3 नंबर। ये वन वेरिएबल की आप 9th क्लास में सीख के आए हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 5, ये मेरी लाइन है, ये है मेरी फोर्थ, y इज इक्वल टू 5। डन, जब सारी लाइंस मेरी हो जाते हैं, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है अभी। अब मैं निकालता हूं इनका हाफ प्लेन। अब आप हाफ प्लेन निकालेंगे, हाफ प्लेन निकालेंगे तो सबसे पहले नोटिस करना है कि जो पॉइंट हम पुट करेंगे उस पॉइंट से लाइन पास ना हो। ओरिजिन सबसे इजी पॉइंट है, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं है। अगर ओरिजिन से पास होती तो मैं और कुछ पुट कर देता, 1 0 पुट कर देता। तो ओरिजिन से पास नहीं है तो मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 1 में पुट करता हूं तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर मैं पुट करता हूं 2 में, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 63। फिर मैं पुट करता हूं 3 में, 0 लेस देन इक्वल टू 6। फिर मैं पुट करता हूं 4 में, 0 लेस देन इक्वल टू 5। अब आप नोटिस करेंगे कि कौन सा ट्रू है। ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स, 0 लेस देन इक्वल टू 63 ट्रू, ट्रू ट्रू। ट्रू है तो इसका, फॉल्स है तो ओपन आप प्लेन, ट्रू है तो क्लोज आप प्लेन, क्लोज एंड क्लोज। तो लाइन नंबर 1 का हमारा ओपन है, बाकी सबका क्लोज है। तो पहले 1 पे ही चलते हैं। पॉइंट पुट किया मैंने, क्या पॉइंट पुट किया है 0 0, मींस अगर ट्रू है तो 0 0 की तरफ आएगा, और अगर फॉल्स है तो 0 0 से अपोजिट जाएगा। अब 1 का कैसा है, फॉल्स है तो अपोजिट जाएगा। मैं यहां पे एरो करता हूं, यहां तो मुझे करने की जरूरत है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना मुझे। सेकंड नंबर लाइन का मेरा ट्रू है, ट्रू है तो 0 0 की तरफ करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इसको सिंबलाइज कर देता हूं। इसके बाद x लेस देन इक्वल टू 6 था, इसका भी ट्रू है तो इसका भी 0 0 की तरफ ओपन, 0 0 की तरफ अप्रोच करेगा।
और y इज इक्वल टू 5 का भी ट्रू है तो 0 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब सबका कॉमन देखिए आप, मैं यहां से ऊपर नहीं जा सकता तो ये नेग्लेक्ट हो गए, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर नहीं जा सकता, ये भी नेग्लेक्ट हो गए, इस लाइन से मेरा नीचे ये भी नेग्लेक्ट हो गया। तो आपका बचता क्या है, जहां पे सारे सिंबल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये है मेरा फिजिबल रीजन मींस सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन है और बाउंडेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, बाउंडेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है लीनियर इनइक्वालिटीज को, डन। तो आप इजीली एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा इस चैप्टर से ओनली एक टॉपिक लेफ्ट है, एप्लीकेशन, यानी हम इनका यूज कहां पे कर सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज का जनरल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उन पे यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।